क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। और प्रेजेंट गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहा करते थे कि मैं पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। गुजरात मॉडल क्या था? गुजरात मॉडल यही था। आपने देखा जब 2014 में सरकार बनी तो पहली मीटिंग पूरे मीडिया कर्मी, जो मीडिया के ऑनर थे, जो मीडिया प्रमुख थे, चाहे जो जितने भी सारे में टॉप नेशनल मीडिया हो, उसको बुला करके मीटिंग किया गया। मीटिंग में क्या कहा गया कि सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो आप ये समझ लिए जिस तरीके से बंजारा जी आज तक जेल में है, उसी तरीके से जो भी मीडिया का ऑनर होंगे वो जेल में सड़ेंगे और वो वहीं मरेंगे। इसके डर से आज मीडिया भी खामोश। आप देखिए इतनी लापरवाही सरकार की हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इतने डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया आपका दम तोड़ रहा है, वहां पे मीडिया खामोश है। और मीडिया चाहे कल सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर लग रहा है किसी बेटी को या किसी महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ न्याय सिर्फ 5 ही लोगों को मिलता है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अनिल अंबानी। 7वें आदमी की जगह बीजेपी के सरकार में और शाह और शहनशाह ये गुजरात लॉबी के बीच में किसी की नहीं। इन मामलों में नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, उनका भी जो है नाम आ रहा है। अमिताभ दास जी लगातार उनका नाम ले रहे थे जब वो जेल से बाहर थे। तो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आज जो हक की बात उठाने वाले जैसे हमारे नेता पप्पू यादव जी हो, चाहे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हो, ये लोग हक की आवाज बिहार में उठा रहे हैं और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है या उनके वहां के गृह मंत्री है उनको नागवारा गुजर रहा है। इसलिए आज ये दोनों के ऊपर जेल पे जेल, एफआईआर पे एफआईआर और धाराओं पे धारा लगा रहे ताकि किसी तरीके से ये मुद्दा दब जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए मुद्दा ये दबने वाला नहीं है और मुद्दा बहुत ही जोरों शोर से हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह दिया है कि जो अब मुद्दा है, युवाओं के हो, महंगाई के हो, किसान के हो, महिलाओं के सुरक्षा के हो, व्यापारी के हो या देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, पुरजोर तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आप हर चौक पे चौराहे पे धरने प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। मैं आप बता दूं 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बिहार के पटना में अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो या फिर कोई भी अपने आप में बाहुबली कह रहे हो, जैसे पप्पू यादव कहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी जगह जेल में होगी अगर वो जो है कोई भी किसी भी घटना में शामिल होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ मुजफ्फरपुर की घटना थी, आपको पता है ना क्या हुआ उसका? सरेआम जो वहां पे थाना है उसके 200 किलोमीटर पे एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, वो आज तक सुराग नहीं मिला। दरभंगा में खुलेआम 3 इंजीनियर को जाकर के कमरे में मार दिया जाता है, उसका क्या हो गया? भागलपुर में 3 रेपिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसका आज तक सुराग पता नहीं लगा। पटना शहर के अंदर जो दानापुर है, दानापुर स्टेशन पे 3 लोग मिलकर के 1.5 करोड़ रुपया छीनने का काम किया, वो आज तक नहीं पता लगा वो पैसे कहाँ गए, कौन लोग थे, किधर से आए थे, कहाँ चले गए। तो सवाल ये नहीं है, मुद्दे कई हैं बिहार में, आप मुद्दों को छिपा करके आप पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करोगे, अब चाहोगे कि जनता रुक जाए। अरे भैया, जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरे घोड़ों से तो क्यों डरेंगे इन चोरों से? अब ये खुल करके बात आ चुकी है और मुद्दों पे अब लड़ाई होगी और देश हित में देश के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उसका विरोध पुरजोर विरोध किया जाए। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिहार नहीं संभल रहा था तो चुनाव हार रहे थे, लेकिन 10-10 हजार रुपया हर घर में बांटे गए, सीधा सीधा चुनाव मजबूत किया मुंडा जी। अरे भैया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए और भी कई योजनाएं होती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार लाडली योजना लाई, महिलाएं मजबूत हो रही थी। महिलाओं को रोजगार की बात करते, महिलाओं के भविष्य की बात करते, महिलाओं के शिक्षा की और सुरक्षा की बात करते तो महिलाएं ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती। लेकिन आप सबके अकाउंट में चुनाव से 15 दिन पहले सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाले गए, इससे महिलाएं मजबूत होगी। इससे साफ जाहिर है कि 10-10 हजार रुपये देकर के कहीं ना कहीं वोट को खरीदा गया। धन्यवाद।